student, welcome to YouTube channel named Scholar Academy. Today I am going to teach you about the tenses. So there are 12 tenses. I am going to tell you one by one. First of all, that is a simple present tense. S or es or verb की first form and it will stop with the sentence of ता है, ती है. इसमें क्या आता है? एस आता है या es आता है. जब हमारा सेंटेंस ता है पे कंप्लीट होता है या ती ही पे कंप्लीट होता है, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो वो हमारा क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जो कि हम डेली यूज करते हैं या हम रेगुलरली यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू द स्कूल डेली. वो डेली स्कूल जाता है. ही ड्रिंक्स मिल्क ट्वाइस अ डे. वो दिन में 2 बारी दूध पीता है. तो अभी इसमें क्या लगा? es लगा और s लगा. इज इट क्लियर? देन आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस. जो हो चुका है, मतलब जो पास में चला गया है. मैं खाता था, मैं पीता था, मैं सोता था. जो काम हो चुका है उसके लिए हमारा क्या आता है? पास्ट टेंस आता है. तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म. एंड डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. रिमेंबर दैट. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट. अभी वेंट कौन सी फॉर्म है? गो, वेंट, गॉन. दिस इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ गो. तो अभी यहाँ पे क्या लगा? वेंट लगा. मैं मार्केट गया था. आई वेंट टू द मार्केट. नाउ the other example is, did you see peacock in the garden? क्या आपने पीकॉक गार्डन में देखा था? तो डिड के साथ क्या आया? सी. डिड के साथ क्या है? सी. सी, सा, सी. And here it will come the first form of the verb with did. So is it clear? That is simple present tense. Now I am coming to the next one, that is simple future tense. जो अभी होगा, सिंपल पास्ट टेंस. ओके. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. जो अभी होगा, इट इज नॉट हैपन राइट नाउ, जो अभी हुआ नहीं है. तो इसके साथ जब हम सेंटेंस हमारा या हमारा वाक्य कंप्लीट होता है, ये काम होगा, तो हमारा आता है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस. इसके साथ विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. फॉर एग्जाम्पल, टुमारो आई विल गो फॉर अ पिकनिक. मैं कल पिकनिक के लिए जाऊंगा. शेल आई accompany you? क्या मैं आपका साथ दूं? सो दीज आर द एग्जाम्पल. सो इज इट, आई थिंक सो इट इज वेरी क्लियर टू यू. अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तो हमारा एस या es आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है ता है, ती ही पे. मतलब जो डेली होते हैं, जो रेगुलरली आते हैं. मैं खाता था, सोता था, लाइक दैट. एंड सिंपल पास्ट टेंस में क्या आता है? हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. देन सिंपल फ्यूचर टेंस में विल, शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो अभी हुआ नहीं है, इट विल हैपन. ओके. सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू. आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन. So the next one, that is a present continuous or you can say that is a progressive tense. इसमें हम क्या यूज करते हैं? is, am, are प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. जब हमारा सेंटेंस, यू कैन से दैट इज वाक्य हमारा कंप्लीट होता है रहा है, रही है, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, जो हमारे कंटिन्यूएशन में है, तो हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड. मैं बेड के ऊपर सो रहा हूं. शी इज ड्राइविंग अ कार. वो गाड़ी चला रही है. अभी ये कंटिन्यूएशन में, प्रोसेस इज गोइंग ऑन, और यू कैन से दैट इज इट्स अ प्रोग्रेसिव वन.
तो अभी हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. देन आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ पास्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस, जिसमें वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, जिसमें ये लिखा होता है वाक्य में रहा था, रही थी, ये काम कर रहा था, ये काम कर रही थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मतलब वो मूवी देख रही थी. ऑल बॉयज वर सिटिंग ऑन द बेंच, सारे लड़के बेंच पे बैठे हुए थे, मतलब जो हो चुका है. ठीक है, दैट इज द मीनिंग. जब हम ये काम कर रहे थे, जो हो चुका होता है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, और यू कैन से दैट इज अ प्रोग्रेसिव टेंस आता है. Then I am coming to the next one, that is a future continuous, or you can say that is a progressive tense. इसके साथ क्या आएगा, will be, shall be plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, जो अभी होने वाला है फ्यूचर में, अभी हुआ नहीं है. और ये हमारा सेंटेंस, इसमें वाक्य किस पे कंप्लीट होता है, रहा होगा या रही होगी. मैं ये काम कर रहा हूँगा, अभी हुआ नहीं है. तो अभी ये फॉर एग्जाम्पल, टुमारो आई विल बी गोइंग टू माई नानी हाउस, मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा, अभी हुआ नहीं है, इट विल बी गोइंग बाय टुमारो. तो वंस अगेन आई जस्ट रिकैप्चुलेट दिस थिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव में क्या आता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. रिमेंबर दैट जितने भी हमारे कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है. और पास्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव में क्या आता है, वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ये सारी चीजें हमें कैसे पता लगेंगी, इसके लिए हमें ये अपने माइंड में ध्यान रखना होता है कि हम वाक्य कैसा बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपने माइंड में सोचते हैं कि मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, आई एम ड्रिंकिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग. तो ये चीज आपको माइंड में वाक्य को देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से इन सेंटेंसेस को अपने माइंड में मेकअप कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस में क्या आता है कि विल बी और शेल बी आता है कि ये मैं काम करूंगा. आई विल बी गोइंग देयर, आई विल बी डूइंग दिस वर्क विच इज नॉट स्टिल हैपेंड, जो अभी हुआ नहीं है. सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन. So I am coming to the next one, that is the present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जब हमारा वाक्य चुका है, चुकी है पे कंप्लीट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ये काम मैं कर चुका हूँ, ये काम ये कर चुकी है, उसमें क्या आता है, हैज, हैव प्लस वर्ब की हमारी आती है थर्ड फॉर्म. सी, आई हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट वर्क, मैंने अपना प्रोजेक्ट वर्क फिनिश कर लिया है. हैव के साथ क्या आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश, एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म, इट विल कम विद द हैव. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ही हैज वर्क हार्ड फॉर एग्जाम. तो अभी हैज के साथ क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म, वर्क, वर्कड, वर्क. तो हैज और हैव के साथ क्या आता है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जब हमारा सेंटेंस के पीछे या वाक्य के पीछे चुका है या चुकी है आता है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस. जब हमारा वाक्य या सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है, चुका था, चुकी थी, ये काम मैं कर चुका था, ये काम मैंने कर लिया था, तब हमारा क्या आता है, उसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. लुक एट हियर, ही हैड गॉन फॉर द शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए जा चुका था. ओके, इसमें क्या आया, गॉन आया, गो, वेन, गॉन. तो अभी वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, दैट इज थर्ड फॉर्म. अंडरस्टूड. Now I am coming to the next one, that is a future perfect tense. जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, चुका होगा, या अभी कंप्लीट अभी हुआ नहीं, फ्यूचर
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो अभी हम करेंगे, तो ये काम कर चुका होगा. सी हमारे इसमें क्या आता है, शिल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. Like I am giving you example, will you have some cookies? I am asking the question. So understood this concept? I just recapitulate once again. That is present perfect tense में has, have plus verb की third form. जब हमारा वाक्य चुका है, चुकी है पे आ रहा है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, मैं काम कर चुका हूँ, ये काम कर चुकी है. Now the next one, that is a past perfect tense, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये काम कर चुका था. देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है, चुका होगा. इट विल कम शिल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यू कैन से दैट इज अ प्रोग्रेसिव टेंस. इसमें क्या होता है, हमारा परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम चलते हैं. जैसे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, रहा चुका है, रही चुकी है, यानी हमारा परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का हमारे को कॉम्बिनेशन में इसमें लेना पड़ता है. हैज बीन हमारा परफेक्ट का आया प्लस बीन, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, रहा चुका है या रही चुकी है. For example, I have been going for watching football match. अभी क्या आया हमारा, I have, I के साथ have been आएगा. go क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई प्लस हमारा ing आया. So I have been going for watching football match. Clear है? Now I am coming to the next one, that is a past perfect continuous, or you can say that is a progressive tense. इसमें क्या आता है हमारा, had been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, रहा चुका था, और यू कैन से रही चुकी थी, तो हमारा क्या आएगा, had been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन गोइंग टू माई कजन हाउस. सेम, गो के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गो, वेंट, गॉन, एंड हियर दैट इज अ गो, एंड गो के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यू कैन से दैट इज अ प्रोग्रेसिव टेंस. उसके साथ क्या आएगा, विल हैव बीन, शिल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. एंड सिमिलरली इट विल कम रहा चुका होगा या रही चुकी होगी. जब हमारा सेंटेंस इस पे कंप्लीट होता है, रहा चुका होगा, ये काम कर रहा चुका होगा, तो विल यू हैव, like for example, will you have been going to zoo? So is it clear, this all these sentences and this tenses I'm telling to you, like present perfect continuous or progressive tense, it will come has been, have been plus verb की first form plus ing. It's a combination of perfect plus continuous. Then past perfect continuous tense, had been plus verb की first form plus ing. The other one, that is a future perfect continuous or progressive tense. It will come will have been, shall have been plus verb की first form plus ing. आप जो भी वाक्य या कोई भी आप सेंटेंस से अगर आप बोल रहे हो, यू जस्ट कीप इन योर माइंड कि आप क्या बोल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको टेंसेस को यूज करना है. So I have told you 12 tenses are there, and I will be doing the further exercise on it and doing more example in the next video. So till then, bye, and if you like this video, then you please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.